हेलो गुड इवनिंग ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीबी प्रो एजुकेशन। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे आपकी जीएनएम नर्सिंग की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की हमारी जो क्लास होगी वो होगी साइंस की फर्स्ट चैप्टर के हमारे 30 क्वेश्चंस हमने कल डिस्कस कर लिए थे, एमसीक्यू जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। और आज के जो क्लास होगी, हमारा आज का सेशन है, उसमें हम नेक्स्ट 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। प्यारे बच्चों, एक बार वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आगे आने वाली हर वीडियो न्यूज़ नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। प्यारे बच्चों, यह डीबी प्रो एजुकेशन एकमात्र ऐसा स्थान है जो कि जीएनएम नर्सिंग की एक प्रिपरेशन अच्छे ढंग से सिस्टमेटिक तरीके से बिल्कुल कंप्लीट एनालिसिस के साथ में स्टडी करवाता है। प्यारे बच्चों, और जीएनएम नर्सिंग से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराता है। कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी नोटिस से रिगार्डिंग टू जीएनएम नर्सिंग, मोस्टली यूपी जीएनएम नर्सिंग से रिगार्डिंग कोई भी आता है तो सबसे पहले आप तक पहुंचाने का कार्य करता है। प्यारे बच्चों, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एकमात्र चैनल है जो आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। ओके, अब चलते हैं फिर बाकी बिना टाइम वेस्ट करते हुए हमारे टॉपिक की तरफ। हमारी आज की क्लास होगी वो होगी बहुत अमेजिंग क्लास होगी प्यारे बच्चों, फर्स्ट चैप्टर से साइंस के क्वेश्चन से। और आपको शुरू से एंड तक मैं आपको ऑप्शन दूंगा, ठीक है, आपको टाइम दूंगा। मैं सबसे फर्स्ट आपको आंसर देना होगा, उसके बाद में आप पे आंसर नहीं आएगा तो मैं आपको आंसर बता दूंगा, लेकिन फर्स्ट में ऑप्शन आपको दिया जाएगा। आप अपनी प्रिपरेशन चेक करें, एक तरह से टेस्ट मान के चले इसको, आपके कितने क्वेश्चन सही आ रहे कितने नहीं आ रहे। प्यारे बच्चों, आपको एंड में मेरे को स्कोर भी बताना होगा कि आपके इतने क्वेश्चन सही है, ठीक है, अपना अपना स्कोर ईमानदारी से बताना। ओके, अब चलते हैं फिर बिना टाइम वेस्ट करते हुए प्यारे बच्चों वीडियो को भी बिना स्किप करते हुए देखना ताकि वीडियो पूरी समझ में आ सके, कंप्लीट एनालिसिस आपके समझ में आ सके। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वीडियो को पूरी वॉच नहीं करते हैं, फिर क्वेश्चन रख देते हैं बीच में, सर ये नहीं हुआ ये नहीं हुआ। तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरी वॉच करें। ओके, एंड गुड इवनिंग अगेन ऑल डियर स्टूडेंट्स। चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ, टॉपिक की तरफ। सबसे पहले तो मैं आपको इंट्रो देना चाहूँगा थोड़ा सा हमारे चैनल के बारे में, क्योंकि बहुत से बच्चे बोलते हैं सर टेलीग्राम चैनल क्या है, व्हाट्सअप ग्रुप क्या है, हमें बता दीजिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इंस्टा आईडी है, व्हाट्सअप ग्रुप है, वो एक ही मिलेगा आपको डीबी प्रो एजुकेशन के नाम से। ओके, आप डीबी प्रो एजुकेशन जाकर सर्च करोगे तो आपको सर्चिंग में मिल जाएगा। अगर वहाँ नहीं जाना चाहते हो, आप डायरेक्टली ज्वाइन करना चाहते हो तो आप डायरेक्टली हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से ये सारे ज्वाइन कर सकते हो। प्यारे बच्चों, टेलीग्राम ग्रुप चैनल है ना, वो आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास में आती है, जो भी नोटिस आता है, हम तुरंत आपको प्रोवाइड करते हैं बाई टेलीग्राम, ठीक है, बाया टेलीग्राम के माध्यम से हम आप तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। जैसे हमें समय मिलता है हम तुरंत उस पर वीडियो प्रोवाइड करा देते हैं। ओके, तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करिए। अगर कोई भी आपको इंक्वायरी करनी है तो आप डीबी प्रो एजुकेशन gmail@gmail.com पर आप हमें मेल कर सकते हो, ठीक है, मेल भी कर सकते हो, आपको मेल की फैसिलिटी भी उपलब्ध करा दी गई है। और हेल्पलाइन नंबर आपको मेंशन कर दिए गए मैंने 7877677460, इन पर आप कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो मेरे को, ठीक है। कोई भी आपको अगर इंक्वायरी करनी है, कोई भी हेल्प चाहिए, आपका भाई आपके साथ में हमेशा तैयार है। अगर आपको कोई भी मदद चाहिए तो आप कांटेक्ट करिए, ठीक है, आपको ज़रूर मदद मिलेगी। ओके, अब बताइए भाई, सबसे फर्स्ट आपके सामने क्वेश्चन रख दिया है मैंने, मैग्नीशियम रेवन का वायु में दहन एक भौतिक परिवर्तन है या फिर कोई परिवर्तन नहीं है, कोई अभिकारक नहीं है या फिर रासायनिक परिवर्तन है? बताओ भाई, मैग्नीशियम रेवन का वायु में दहन, बताओ भाई क्या होगा? मैग्नीशियम रेवन का वायु में दहन कौन सा परिवर्तन है? भौतिक है, कोई परिवर्तन नहीं है, कोई अभिकारक नहीं है, रासायनिक परिवर्तन है, बताओ कैसा है? तो प्यारे बच्चों, इसमें करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपको ऑप्शन नंबर डी, रासायनिक परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है? एक रासायनिक परिवर्तन है मैग्नीशियम रेवन का वायु में दहन, ठीक है। मैग्नीशियम रेवन का हम वायु में दहन करवाते हैं तो क्या प्राप्त होता है? हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कि श्वेत कलर का एक पदार्थ होता है, ठीक है, श्वेत कलर का एक मैग्नीशियम ऑक्साइड पदार्थ प्राप्त होता है। यह एक रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है, रासायनिक परिवर्तन है जिसमें Mg है। वो Mg क्या होता है प्यारे बच्चों? मैग्नीशियम रेवन के दहन के थ्रू Mg होता है। Mg इसमें उपचयन होता है, जो कि मैंने आपको पिछली जो 30 क्वेश्चंस की सीरीज थी उसमें बताया था, ठीक है। इसमें आपका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों, वो होगा रासायनिक परिवर्तन। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? बताओ भाई, प्राकृतिक गैस का दहन, देखिए प्यारे बच्चों बताइए जल्दी, प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया? संयोजन, अपघटन, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, विघटन अभिक्रिया? बताओ भाई कैसी अभिक्रिया है? बताओ भाई, इसको थोड़ा सही कर लेना, ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है कभी कभी। ये ऊष्माक्षेपी है, ठीक है, और आपका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया आपका करेक्ट आंसर होगा भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया डियर स्टूडेंट्स? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है प्राकृतिक गैस का दहन भाई,
प्राकृतिक गैस का दहन कैसी अभिक्रिया है डियर स्टूडेंट्स? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते चलिए और आंसर आप लगाओ भाई, आंसर आप लगाओगे। मैं आपको, अगर आप पे आंसर नहीं आएगा तो मैं आपको बाद में बता दूंगा, बट फर्स्ट में आंसर आप ही दोगे। ठीक है, उससे आपको भी नॉलेज होगा, आपको भी क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी, सारे आपके काम अच्छे होंगे, आपको इसके आंसर लगाने होंगे। आपका कोई बात नहीं, गलत चला जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, डोंट वरी रहो। लेकिन आप अगर आंसर सही देते हो तो आपका खुद का कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा, अपने आप में ऊर्जा जनरेट होगी, अपने आप में ऐसी शक्ति आएगी भाई मैं और भी क्वेश्चन कर सकता हूँ प्यारे बच्चों। ठीक है, आपको ऐसी काफ़ी क्लास मैंने प्रोवाइड करा दी है, साइंस की, इंग्लिश की भी। अगर आपने वो क्लासेज नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप अग्नि बैच के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, यूपी अग्नि बैच के नाम से, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से और भी वीडियो वॉच कर सकते हो। जो प्रीवियस की टेस्ट सीरीज हमारी 30 क्वेश्चन की, वो भी आपको उसी में मिलेगी, आप वहाँ जाके कर सकते हो। ओके, और अगर हमारी कम्युनिटी वाला ऑप्शन पे जाओगे ना, आप प्लेलिस्ट की जस्ट बगल में एक कम्युनिटी का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। उस कम्युनिटी वाले ऑप्शन में क्या होता है, उसमें हमें MCQ क्वेश्चन डालते हैं आपको ऑप्शन टाइप के, जिसमें आपको आंसर देना होता है। वहाँ पे आप देख के, आप जाके देख सकते हो, आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। वहाँ पे अगर आपका राइट आंसर होगा तो ग्रीन कलर आ जाएगा, अगर आपका गलत आंसर होगा तो रेड कलर आ जाएगा। ठीक है, वहाँ से आप अपनी प्रैक्टिस और भी बढ़ा सकते हो। बताओ, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं? बताओ भाई, उत्पाद के साथ ऊष्मा उत्पन्न हो रही है भाई, ऊष्मा। ठीक है, उत्पाद बन रहा है, रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ क्या बन रही है भाई, ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, उसे क्या कहते हैं? बताओ भाई, ऊष्मा शोषी कहते हैं, ऊष्माक्षेपी कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, क्या कहते हैं? बताओ भाई। ऊष्मा उत्पन्न हो रही है भाई, ऊष्मा उत्पन्न हो रही है तो स्पष्ट है ऊष्माक्षेपी। ऊष्मा का शोषण नहीं हो रहा है भाई, ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। क्या हो रही है? ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। ऊष्मा उत्पन्न हो रही है तो क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर होगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी भाई। ऊष्मा का अगर शोषण होता, ऊष्मा, ठीक है, उत्पन्न नहीं होती, ऊष्मा का भी यहाँ पे शोषण होता, मान लीजिए ऊष्मा काम में ली जाती तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हो जाती। यहाँ पे ऊष्मा क्या हो रही है? उत्पन्न हो रही है, तो क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, आपका राइट आंसर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगा भाई। अब देखिए, मैग्नीशियम रेवन के दहन होने पर किस प्रकृति की लौ उत्पन्न होती है? बताओ भाई, किस प्रकृति की लौ उत्पन्न होती है? बताओ भाई, लौ उत्पन्न होती है। लौ तो आप जानते होंगे, दहन यानी जलना। मैग्नीशियम रेवन को जब जलाया जाता है तो किस प्रकार की लौ उत्पन्न होती है? लौ तो जानते हो ना, मोमबत्ती से लौ उठती है। आपने कभी मोमबत्ती वगैरह जलाई हो? पहले आपने कभी हो ऐसा कोई स्टूडेंट्स जो दिया जानता हो, दिया बाती जानते हो? पहले दिया जलाता है, उससे लौ उठती है। लौ कैसी उठती है भाई, बताओ कैसी होती है? लाल और चमकदार। मोमबत्तियों से भी उठती है। अब मैग्नीशियम रेवन की यहाँ पे पूछा है, मैग्नीशियम रेवन के दहन के होने पर किस प्रकृति की लौ उत्पन्न होती है भाई? लाल चमकदार होती है, हरी और चमकदार होती है, श्वेत चमकदार होती है, नीला और चमकदार होती है, कैसी होती है भाई? बताओ, दीजिए सभी स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर दीजिए भाई, राइट आंसर दीजिए सटाक से। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? दीजिए भाई, मैं आपका वेट कर रहा हूँ, फिर मैं बताऊँगा आपका करेक्ट आंसर है या नहीं है। बताओ भाई, मैंने आपको अभी बताया मैग्नीशियम रेवन के दहन के, मैग्नीशियम रेवन का जब दहन होता है ना, मैग्नीशियम रेवन का जब वायु की उपस्थिति में दहन होता है, किसकी उपस्थिति में? वायु की उपस्थिति में, तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का कलर कैसा होता है? श्वेत कलर का होता है। श्वेत कलर का होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड श्वेत कलर का होता है, तो यहाँ पे लौ भी कैसी उत्पन्न होगी? श्वेत और चमकदार लौ उत्पन्न होगी। कैसी लौ उत्पन्न होगी प्यारे बच्चों? श्वेत और चमकदार उत्पन्न होगी लौ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा कम क्रियाशील है, अधिक क्रियाशील है, समान क्रियाशील है, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताओ भाई, जिंक तथा लेड, यहाँ पे कॉमा लगा लेना। यहाँ पे जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा कम क्रियाशील है, या फिर ज़्यादा क्रियाशील है, या फिर समान क्रियाशील है, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताओ प्यारे बच्चों, क्या होगा आपका राइट आंसर? बताइए, राइट आंसर लगाओ गुरु, सभी राइट आंसर लगाओ सटाक से। क्या होगा राइट आंसर? आपने प्रैक्टिस कर ली है ऑलरेडी, आप सब 10th पास आउट करके आए हो भाई, 10th सब ने पास आउट कर ली है, आप सब पढ़ चुके हो ये चैप्टर्स। जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा कैसे होते हैं भाई? कम क्रियाशील होते हैं, अधिक होते हैं, समान होते हैं, कैसे होते हैं? बताओ भाई, कैसे होते हैं? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा भाई, अधिक क्रियाशील होते हैं। जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा कैसे होते हैं भाई? अधिक क्रियाशील होते हैं। जिंक और लेड है ना, ये कॉपर की अपेक्षा कैसे होते हैं? अधिक क्रियाशील होते हैं प्यारे बच्चों। तो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ओके।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने शो हो रहा है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, निम्नलिखित में से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन है भाई, बताओ। ऊष्माक्षेपी जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है भाई, जल्दी बताओ कौन सी है। आपको मैंने अभी बताया है Ca+O2 से क्या बन रहा है भाई, Ca+O2 से CO2 प्लस ऊष्मा। फिर NaCl+AgNO3 से क्या बन रहा है भाई, AgCl+NO3 और H2 प्लस। देखिए भाई यहाँ पे ये थोड़ी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे आप सही कर लेना, इसको करेक्ट कर लेना। ओके देखिए भाई, बताइए इसमें राइट आंसर क्या है, इसको सही कर लेना भाई। यहाँ पे थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हुई, ये I2 है, ठीक है। ये I2 कर लेना। I2 से क्या बन रहा है भाई, 2HI बन रहा है, 2HI बन रहा है, ठीक है। 2HI बन रहा है यहाँ पे गुरु। ओके अब CaO CO3 CaCO3 और यहाँ पे भाई CaCO3 किस में टूट रहा है, CaO+CO2 में टूट रहा है भाई। थोड़ी आप सही कर लेना इनको, ठीक है। CaCO3 किस में टूट रहा है भाई, CaO+CO2 में टूट रहा है, ठीक है। CO2 में टूट रहा है। तो बताइए भाई, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे आपको स्पष्ट दिख रहा होगा, ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। कार्बन प्लस O2 ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं भाई, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे स्पष्ट आपको ऊष्माक्षेपी जहाँ पे आ जाता है उसमें ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर ए। प्यारे बच्चों करेक्ट आंसर है। ओके प्यारे बच्चों, यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। अपनी प्रिपरेशन देखिए भाई, अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाइए भाई, आंसर देखकर अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाइए सभी स्टूडेंट्स। करेक्ट आंसर दिया करो भाई, करेक्ट आंसर दिया करो। और अगर आपकी प्रिपरेशन वीक है तो भाई डीबी प्रो एजुकेशन के साथ में रोज क्लास लिया करो भाई, रोज लाइव क्लास लिया करो भाई। लाइव क्लास लेने का आपसे कोई पैसा नहीं ले रहे हैं, फ्री क्लासेज आपको प्रोवाइड कराई जा रही है भाई, आपको प्रोवाइड कराई जा रही है फ्री क्लासेज। कैसी क्लासेज प्रोवाइड कराई जाए, फ्री क्लासेज। आप अपने टेस्ट प्रिपरेशन कर सकते हो भाई, आप अपनी टेस्ट प्रिपरेशन कर सकते हो डीबी प्रो एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। और आपके जो भी छोटे बड़े भाई बहन अगर डीबी प्रो एजुकेशन से भाई यूपी बीएससी नर्सिंग या फिर अदर स्टेट की बीएससी नर्सिंग, जीएनएम नर्सिंग, फार्मेसी, पैरामेडिकल की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो प्यारे बच्चों उनको भी जोड़िए, उनको भी जोड़नी है। और जो भी स्टूडेंट्स 10th के MCQ लेना चाहता है भाई, मेरे को व्हाट्सअप नंबर मैसेज कर दीजिए भाई। आपको चैप्टर वाइज मैंने व्हाट्सअप नंबर आपको बता दिया, फर्स्ट में 7778677460 व्हाट्सअप नंबर है भाई। ये जो भी स्टूडेंट्स 10th के MCQ साइंस के परचेज करना चाहता है भाई, लेना चाहता है, तो मैं व्हाट्सअप नंबर पर आप मैसेज करिए, आपको MCQ प्रोवाइड करा दिए जाएंगे भाई। चैप्टर वाइज हर चैप्टर से आपके 100+ MCQs है भाई। टोटल आपके 1900+ MCQs बुक में रखे गए हैं भाई। जो भी स्टूडेंट लेना चाहता है 10th के MCQ वो ले सकता है भाई, ठीक है। मेरे को व्हाट्सअप कर देना जिस भी स्टूडेंट्स को लेना हो। ओके अब बताइए इसमें राइट आंसर बताइए भाई। बेअभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें क्या कहते हैं भाई। अभिकारकों के बीच क्या हो रहा है, आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। बताओ भाई क्या होगा इसका राइट आंसर। सभी प्यारे बच्चे राइट आंसर दीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है भाई। अभिकारकों के बीच में क्या होता है भाई, आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे क्या कहते हैं। आयन जिसमें आदान प्रदान हो रहा है संयोजन अभिक्रिया में होता है, वियोजन में होता है, द्विविस्थापन में होता है, विस्थापन में होता है। बताओ क्या होगा सही आंसर, बताइए आपका सही आंसर बताइए भाई। आयनों का आदान प्रदान हो रहा है भाई अभिकारकों के बीच में। अब अभिकारकों के बीच में आयनों का आदान प्रदान हो रहा है तो कैसी अभिक्रिया होगी भाई, द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गई। विस्थापन हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है, यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गई भाई। विस्थापन नहीं, द्विविस्थापन अभिक्रिया करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। क्यों होगा, क्योंकि आदान प्रदान हो रहा है अभिकारकों के बीच में, ठीक है। आपस में ले रहे हैं और दे रहे हैं भाई, आपस में ले रहे हैं और दे रहे हैं, दोनों क्या कर रहे हैं यहाँ पे, आपस में आयनों का आदान प्रदान कर रहे हैं, यानी कि आपस में आदान प्रदान कर रहे हैं, यानी ले रहे हैं और दे रहे हैं दोनों। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर आपका। प्यारे बच्चों आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना रासायनिक समीकरण से प्राप्त नहीं होती है भाई। बताओ भाई कौन सी सूचना रासायनिक समीकरण से प्राप्त नहीं होती है। प्रतिक्रिया के रंग का तो पता चल जाता है भाई, प्रतिक्रिया के रंग का पता चल जाता है, नहीं चलता है भाई। क्या पूछ रहा क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन समझ के करिए आप। कौन सी सूचना रासायनिक समीकरण से प्राप्त नहीं होती है। प्रतिक्रिया के रंग, प्रतिफलों के मोलों के अनुपात, अभिकारकों के सूत्र, अभिकारकों में उपस्थित परमाणु। क्या होगा सही आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट्स, राइट आंसर लगाइए इसका। क्या होगा राइट आंसर, राइट आंसर लगाइए भाई कमेंट बॉक्स में राइट आंसर लगाइए क्या होगा। जिस भी स्टूडेंट्स पे क्वेश्चन आता है ना तो वो मेरे से पहले, मैं क्वेश्चन ना पढ़ूँ उससे पहले भी आंसर दे सकता है भाई। जिस भी स्टूडेंट्स पे अगर आंसर आता है करेक्टली तो मेरे से पहले आप आंसर दे सकते हो भाई। क्वेश्चन पढ़ के सटाक से आंसर दे सकते हो मेरे से देने से पहले, ठीक है। आप आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट्स, राइट।
बताओ भाई कौन सी सूचना रासायनिक समीकरण से प्राप्त नहीं होती है। तो भाई इसमें करेक्ट आंसर होगा ना आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रतिक्रिया का रंग। प्रतिक्रिया के रंग की जो सूचना है ना वो रासायनिक समीकरण से प्राप्त नहीं होती है भाई। प्रतिक्रिया के रंग की सूचना रासायनिक समीकरण से प्राप्त नहीं होती है। आपको रासायनिक समीकरण से क्या प्राप्त नहीं होती है भाई, प्रतिक्रिया का रंग प्राप्त नहीं होता है। किसका, प्रतिक्रिया के रंग की सूचना रासायनिक समीकरण से प्राप्त नहीं होती है भाई। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन 2Mg प्लस O2 2MgO यह एक रासायनिक किस प्रकार का समीकरण है भाई बताओ। यह एक रासायनिक समीकरण है लेकिन किस प्रकार का है भाई बताओ। रासायनिक समीकरण तो है बट किस प्रकार का है, अब यहाँ पे बताओ भाई। कंकाली समीकरण है, संतुलित है, ऊष्माशोषी है, ऊष्माक्षेपी है, बताओ भाई। 2Mg आप यहाँ पे देखिए 2Mg यानी दो मैग्नीशियम के, ठीक है, दो मैग्नीशियम के अणु हैं। और O2 के भी कितने अणु हैं भाई, O2 के भी यहाँ पे दो अणु हैं। आप यहाँ पे देख लीजिए, दो तो मैग्नीशियम के अणु हैं प्लस में दो क्या है O2 के अणु हैं। क्या बन रहा है भाई इनसे क्या बन रहा है, 2MgO बन रहा है। 2MgO बन रहा है यानी कि दो तो मैग्नीशियम के अणु और एक ऑक्सीजन का, ठीक है। मैग्नीशियम का आगे भी दो है और O के आगे भी दो लग रहा है, यानी कि यहाँ पे मैग्नीशियम के भी अणु दो है और ऑक्सीजन के भी दो हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे भी क्या है, मैग्नीशियम के दो अणु है और ऑक्सीजन के दो अणु है, यानी कि संतुलित है। अभिक्रिया कैसी है, अभिक्रिया कैसी है भाई, रासायनिक समीकरण कैसा है, संतुलित समीकरण है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या बन रहा है भाई, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। तो यह कैसी समीकरण हो गया, यह एक संतुलित समीकरण हो गया प्यारे बच्चों। कैसा समीकरण हो गया, संतुलित समीकरण हो गया। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपका, बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड को 2:1 के अनुपात में मिलाने पर पात्र ठंडा हो जाता है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड को 2:1 में, किसके अनुपात में, 2:1 में, यानी कि बेरियम हाइड्रोक्साइड के दो अणु और अमोनियम क्लोराइड के एक अणु, 2:1 की बोल रहा है ना। तो आपके जो फर्स्ट में बेरियम ऑक्साइड के दो अणु और अमोनियम क्लोराइड का एक अणु के अनुपात में मिलाने पर पात्र ठंडा हो जाता है भाई। बेरियम हाइड्रोक्साइड को 2 गुना और अमोनियम क्लोराइड को 1 गुना अगर लेते हैं, किसी पात्र में डालते हैं तो मिलाने पर यह पात्र ठंडा हो जाता है भाई। ठंडा किस कारण से होता है वो यहाँ पे पूछा गया है आपसे, बताइए भाई क्या किस कारण से होता है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, किसके कारण होता है भाई बताओ किसके कारण, यह किस प्रकार की अभिक्रिया जिसमें पात्र ठंडा हो जाता है। दीजिए भाई सभी राइट आंसर दीजिए, सभी स्टूडेंट राइट आंसर दीजिए। सही दे रहे हैं भाई, क्योंकि ऊष्मा का यहाँ पे क्या होता है, ऊष्मा का यहाँ पे उत्सर्जन होता है भाई। ऊष्मा का उत्सर्जन होता है यहाँ पे ऊष्मा निकलती है जब बेरियम हाइड्रोक्साइड को 2 गुना और अमोनियम क्लोराइड को 1 गुना 2:1 के अनुपात में लेकर हम मिलाते हैं तो पात्र ठंडा हो जाता है। क्यों हो जाता है भाई, यहाँ पे ऊर्जा का क्या हो जाता है, उत्सर्जन हो जाता है। ऊर्जा के क्या हो जाता है, उत्सर्जन हो जाता है, ऊर्जा बाहर निकल जाती है। तो इस कारण से क्या होता है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया हो जाएगा, ठीक है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया आपका हो जाएगा भाई। इसमें राइट आंसर होगा आपका वो होगा ऑप्शन नंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी ऊष्मा का शोषण हो रहा है। सॉरी भाई, आपको मैंने अभी बताया ऊष्मा उत्सर्जन नहीं होती है, इसमें ऊष्मा है वो क्या हो जाती है, ऊष्मा अवशोषित हो जाती है, ठीक है, ऊष्मा का शोषण हो जाता है। क्या हो जाता है, ऊष्मा का शोषण हो जाता है। आप यहाँ पे देखिए बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड को हम 2:1 के अनुपात में मिलाते हैं ना, तो ऊष्मा क्या होती है यहाँ पे, ऊष्मा का शोषण हो जाता है, ठीक है। ऊष्मा यहाँ पे एनर्जी के रूप में काम में ली जाती है भाई, एनर्जी के रूप में काम में ली जाती है, यानी ऊष्मा को शोषित कर लिया जाता है, ऊष्मा को शोषित कर लिया जाता है भाई, ऊष्मा को शोषित कर लिया जाता है। इसलिए क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ऊष्माशोषी अभिक्रिया है ये, कैसी अभिक्रिया है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया भाई, करेक्ट कर लेना ये आंसर, ठीक है, करेक्ट कर लेना, ऊष्माशोषी अभिक्रिया है बेरियम हाइड्रोक्साइड वाली। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका Fe2O3 प्लस 2Al, ठीक है, Fe2O3 प्लस से 2Al, क्यों दो क्या है अणु यहाँ पे, एल्यूमिनियम के अणु है। फिर क्या बन रहा है भाई, Al2O3, ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस 2 फेरस के यहाँ पे 2 अणु है, ठीक है, फेरस के यहाँ पे कितने अणु हैं, 2 अणु है, ठीक है। बताओ भाई किस प्रकार की अभिक्रिया है, Fe2O3 प्लस 2 अणु किसके मिल रहे हैं, एल्यूमिनियम के। अब इससे क्या बन रहा है भाई, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस फेरस बन रहा है। यहाँ पे बताओ भाई किस प्रकार की अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है, या फिर विस्थापन अभिक्रिया है।
बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर भाई। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। कैसी अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया। ये कैसी अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्यों है भाई? आप बोलेंगे विस्थापन कैसे बता रहे हो सर आप? मैं ऐसे बता रहा हूँ भाई, देखिए आप यहाँ पे फेरस के अणु कितने हैं? 2 Fe2, ठीक है, Fe2O3, Fe2O3 प्लस क्या है यहाँ पे? 2 अणु एल्यूमिनियम के। अब 2 अणु एल्यूमिनियम के, अब ये ना तो दोनों अणु जुड़ रहे हैं भाई, दोनों अणु जुड़ भी नहीं रहे हैं और दोनों टूट भी नहीं रहे हैं, और या फिर एक दूसरे में एक्सचेंज हो रहे हैं। कैसा हो रहा है? एक्सचेंज हो रहे हैं दोनों अणु, यानी Fe2O3 प्लस 2 अणु किसके? एल्यूमिनियम के। तो एल्यूमिनियम के अणु किसके साथ में क्रिया कर जाएंगे भाई? ऑक्सीजन के साथ में। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे फेरस है, फेरस सिंगल रह जाएंगे 2 अणु, ठीक है, फेरस के 2 अणु अलग से रह जाएंगे। यानी क्या हो रहा है यहाँ पे? विस्थापन हो रहा है। फेरस के साथ में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था जो एल्यूमिनियम के साथ में जुड़ गया, और फेरस सिंगल रह गया भाई, ठीक है। यानी क्या हो रहा है यहाँ पे? विस्थापन हो रहा है, विस्थापन हो रहा है। यानी कैसी अभिक्रिया भाई? विस्थापन अभिक्रिया। 41वें क्वेश्चन का आंसर आपका राइट होगा डी। 41वें क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विस्थापन अभिक्रिया है। अगर यहाँ पे आपस में आदान प्रदान होता दोनों का तो क्या हो जाती? द्विविस्थापन अभिक्रिया। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? अणु एक्सचेंज हो रहे हैं, विस्थापन हो रहा है, यानी विस्थापन अभिक्रिया आपका करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं भाई? बताओ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? ऑक्सीकारक, अपकारक, अभिकारक, प्रतिफल। बताओ भाई, इसका राइट आंसर तो आप लोग ही देंगे भाई, सारे स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर दीजिए भाई। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं भाई? अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं वो क्या कहलाते हैं? अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ भाई क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अभिकारक। क्या है? अभी में होता है अभिक्रिया कारक, यानी जो भी कारक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जो भी पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेते हैं। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं, ठीक है। अभिकारक यानी जो कारक अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो अभिकारक कहलाते हैं भाई, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में याद रखिए भाई, कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलिए अपना। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर होगा तो क्वेश्चन आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप कहीं से कहीं आपको जरूर याद आएगा भाई। एक बार आपके सामने क्वेश्चन आते हैं आपको तुरंत याद आ जाएगा अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो प्यारे बच्चों आपको याद नहीं आएगा अगर आप रटोगे तो, ठीक है। अब आप कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलिए भाई। राइट आंसर आपका बताइए, निम्नांकित में से कौन सही नहीं है भाई? बताओ कौन सा सही नहीं है निम्नांकित में से? ऑक्सीकरण और अवकरण साथ साथ होते हैं। कौन सा कथन आपको सही नहीं है? गलत कथन है, आपको चूज करना है भाई, ठीक है। निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है वो आपको बताना है यहाँ पे। ऑक्सीकरण और अपकरण साथ साथ होते हैं या फिर नहीं होते हैं? बताओ भाई। ये होते हैं साथ साथ। या फिर ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया में ताप का शोषण होता है। दहन और श्वसन ऑक्सीकरण के उदाहरण हैं। चिप्स की थैलियों में नाइट्रोजन गैस नरम है होता है। नाइट्रोजन गैस क्या होता है? नरम होता है भाई। क्या होगा इसमें? राइट आंसर दीजिए आप। 43वें क्वेश्चन में राइट आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट्स भाई। राइट आंसर यहाँ पे देखिए, चिप्स की थैलियों में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है? गैस नरम होती है, यानी आपका ये भी करेक्ट आंसर नहीं होगा। आपको क्या पूछा? कौन सही नहीं है भाई? कौन सही नहीं है? जो कथन सही नहीं है ना आपको वो बताना है। क्या बताना है आपको? जो कथन गलत है ना वो कथन आपको बताना है भाई। चिप्स की थैलियों में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, ठीक है, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, आपका करेक्ट आंसर होगा। दहन और श्वसन ऑक्सीकरण के उदाहरण, हाँ भाई बिल्कुल ऑक्सीकरण के उदाहरण है। ऑक्सीजन उत्पन्न होती है भाई, ठीक है। और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ताप का शोषण होता है, ये गलत है भाई। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ताप का शोषण नहीं होता है भाई। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है? ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जिस अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है ना उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ताप का शोषण होता है, यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या नहीं होता है? ताप का शोषण नहीं होता है भाई। गलत है ये सेंटेंस आपका। ताप का शोषण नहीं होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में। और ऑक्सीकरण और अपकरण दोनों साथ साथ होते हैं भाई, ये तो जानते हो आप लोग, ठीक है। तो आपको गलत कथन कौन सा है? आपका ऑप्शन नंबर बी आपका गलत कथन है जो राइट होगा, ठीक है। आपका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। आपका ये हो गया करेक्ट आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। अभिक्रिया कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन क्या बना रहे भाई? कॉपर प्लस क्या बना रहे? जल बना रहे हैं भाई। कॉपर प्लस जल बना रहे हैं। कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन मिलकर क्या बना रहे हैं भाई? कॉपर प्लस जल बना रहे हैं। इसमें किसका अपचयन होता है भाई? बताओ किसका अपचयन हो रहा है? इसमें H2 का अपचयन हो रहा है, CuO का ऊपर अपचयन हो रहा है, Cu का अपचयन हो रहा है, फिर O का अपचयन हो रहा है। बताओ भाई, कॉपर का, ऑक्सीजन का, कॉपर ऑक्साइड का या फिर हाइड्रोजन का, किसका अपचयन हो रहा है भाई? बताओ 44वें क्वेश्चन में बताइए करेक्ट आंसर।
करेक्ट आंसर बताइए 44वें क्वेश्चन में क्या होगा भाई, किसका अपचयन हो रहा है। अपचयन यानी कौन सा टूट रहा है भाई, कौन सा अणु इसमें टूट रहा है। अपचयन का मतलब तो आप जानते हो, अपचयन का मतलब होता है भाई टूटना, तो कौन सा अणु इसमें टूट रहा है बताओ भाई। राइट आंसर बताइए इसमें कौन सा अणु टूट रहा है भाई, क्या टूट रहा है इसमें, CuO टूट रहा है, कॉपर ऑक्साइड। क्या टूट रहा है भाई, CuO कॉपर ऑक्साइड टूट रहा है। यानी कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकलकर किसके साथ में क्रिया कर गया भाई, हाइड्रोजन के साथ में क्रिया कर गया प्यारे बच्चों। कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल गया और कहाँ क्रिया कर गया भाई, हाइड्रोजन के साथ में क्रिया कर गया, जिससे क्या बन गया, जल बन गया और कॉपर अकेला रह गया भाई। कॉपर अकेला रह गया भाई, पहले तो जोड़ा था लेकिन अब अकेला रह गया भाई। ये इसका साथी इसको धोखा दे के भाग गया भाई, इसका साथी इसको धोखा दे के भाग गया। क्या कर दिया भाई, कॉपर के साथ में ऑक्सीजन ने धोखा कर दिया, धोखा कर दिया, अब अकेला रह गया। ये पहले दोनों साथ साथ रहते थे भाई, अब धोखा दे दिया ऑक्सीजन ने। ऑक्सीजन किसके साथ में क्रिया कर गया भाई, हाइड्रोजन के साथ में क्रिया कर गया। अब उसने किससे वार्तालाप कर लिया भाई, हाइड्रोजन से वार्तालाप कर लिए और हाइड्रोजन के साथ में संबंध बना लिया भाई। हाइड्रोजन के साथ में संबंध बनाने से क्या बन गया, H2O यानी जल बन गया। ठीक है, ऑक्सीजन किसके साथ में मिल गया भाई, हाइड्रोजन के साथ में मिल गया, यानी क्या बन गया आपका, हाइड्रोजन जल बन गया। ठीक है, करेक्ट आंसर है इसमें अपचयन। ठीक है, अपचयन हो गया आपका किसका, CuO का। अपचयन का मतलब जानते हो, मैंने बता दिया है, टूटना। तो यहाँ पे कॉपर से क्या बन रहा है, कॉपर से ऑक्साइड टूट रहा है, कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन टूट रहा है। ठीक है, यानी आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए 45 नंबर का क्वेश्चन आपका होने वाला है भाई। बताइए इसमें राइट आंसर क्या होगा। यह अभिक्रिया जिसमें दो से दो अधिक ऑक्सीकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं भाई। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। बहुत सिंपल एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक ऑक्सीकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं भाई। एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं भाई, दो या दो से अधिक ऑक्सीकारक। क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है यहाँ पे बताइए, राइट आंसर बताइए क्या हो रहा है। दो या दो से अधिक उत्पाद, दो या फिर दो से अधिक उत्पाद मिलकर क्या कर रहे हैं, एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। यानी दो और दो मिलकर क्या कर रहे हैं भाई, चार का निर्माण कर रहे हैं, एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। यानी क्या हो रहा है यहाँ पे, दो जुड़ रहे हैं भाई। देखिए, दो या दो से अधिक ऑक्सीकारक क्या कर रहे हैं, एक साथ मिलकर यानी मिल रहे हैं, यानी जुड़ रहे हैं और क्या कर रहे हैं, एक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। एक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं यानी क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑक्सीकारक मिल रहे हैं यानी जुड़ रहे हैं, संयोजन हो रहा है। कैसा हो रहा है भाई, संयोजन हो रहा है, संयोजन होकर एक उत्पाद का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा संयोजन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा भाई, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक ऑक्सीकारक मिलकर या फिर बोल सकते हैं हम संयोजन कर यानी जोड़कर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं भाई। संयोजन अभिक्रिया आपका करेक्ट आंसर होगा प्यारे बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल भाई। दो उत्पाद एक साथ मिल रहे हैं यानी संयोजन हो रहा है, श्योर सी बात है, तो संयोजन हो रहा है। तो कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी आपकी, संयोजन अभिक्रिया हो जाएगी भाई। ये तो करेक्ट है ना सभी स्टूडेंट्स का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, जब अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद उत्पन्न करते हैं तो इसे क्या कहते हैं भाई, क्या कहते हैं बताओ। जब अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद उत्पन्न करते हैं भाई, टूटकर क्या हो रहा है भाई, छोटे छोटे, जब अभिकर्मक क्या हो रहा है भाई, जब चार है, चार टूट रहा है, किसमें टूट रहा है भाई, 1+1+1+1 में टूट रहा है। यानी क्या हो रहा है, छोटे छोटे उत्पाद उत्पन्न हो रहे हैं, छोटे छोटे उत्पाद उत्पन्न हो रहे हैं। तो इसे क्या कहते हैं भाई, वियोजन, संयोजन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी। क्या हो रहा है बताओ भाई। इसका राइट आंसर तो दे दिए, अभी पिछला क्वेश्चन बताया आपको 45वां, उसके अकॉर्डिंग दीजिए भाई प्यारे बच्चों। इसका करेक्ट आंसर दीजिए आप, ऑल डियर स्टूडेंट्स दीजिए इसका राइट आंसर। अभी बताया मैंने आपको, क्या होगा इसमें करेक्ट आंसर, वियोजन हो रहा है भाई। क्या हो रहा है, वियोजन हो रहा है, करेक्ट आंसर है आप सभी का, करेक्ट आंसर है भाई, वियोजन हो रहा है। क्या हो रहा है, वियोजन हो रहा है। जब अभिकर्मक यानी चार किसमें टूट रहा है भाई, टूट रहा है यानी वियोजन हो रहा है, छोटे छोटे उत्पाद में यह टूट रहा है यानी क्या हो रहा है यहाँ पे, वियोजन हो रहा है। ठीक है, संयोजन होता तो यानी जुड़ जाते हैं, ये चारों जुड़कर एकल उत्पाद का निर्माण किसका करते हैं, चार का, तो संयोजन हो जाता। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं भाई, टूट रहे हैं यानी क्या हो रहा है, वियोजन हो रहे हैं। टूटने को क्या बोलते हैं, वियोजन होना यानी अलग अलग होना। ठीक है, तो यहाँ पे जब एक अभिकर्मक वियोजन अभिक्रिया के भाग ले रहा है यानी कि टूट रहा है उसका, एक अभिकर्मक छोटे छोटे उत्पादों में टूट रहा है,
छोटे छोटे उत्पाद उत्पन्न कर रहा है तो क्या हो रहा है यहाँ पे वियोजन अभिक्रिया हो रही है, यानी टूट रहा है तो क्या हो रहा है भाई वियोजन अभिक्रिया। अगर जुड़कर करते हैं तो संयोजन अभिक्रिया हो जाती, अगर ऊष्मा उत्पन्न होती है तो ऊष्मा क्षेपी हो जाती है, और ऊष्मा का शोषण होता है तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हो जाती है। भाई देखिए अभिक्रिया बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में याद कीजिए, कॉन्सेप्ट से अगर आप याद करोगे तो आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ भाई, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, आप कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। कैसे कि सर हमें बताइए कैसे नहीं भूलेंगे ट्रिक। वियोजन में क्या हो रहा है भाई, वियोजन यानी अलग अलग होना, संयोजन को तो जानते हो संयोग करना यानी जोड़ना, संयोजन में तो क्या होता है संयोग होता है यानी जुड़ती है। तो जब दो या दो से अधिक उत्पाद जुड़कर एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो संयोजन अभिक्रिया। परिभाषा रटने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। जब दो या दो से अधिक उत्पाद, संयोजन कब होगा भाई, जब दो कम से कम दो उत्पाद होंगे तभी तो संयोजन होगा कि आप एक उत्पाद में भी आप संयोजन कर सकते हो, नहीं होगा एक में। जब दो या फिर दो से अधिक होते हैं तब जाके जुड़ते हैं, वो संयोजन होता है, ठीक है। जब दो या दो से अधिक उत्पाद जुड़ते हैं तो संयोजन। और जब उत्पाद टूटते हैं, ठीक है, जब टूटते हैं तो क्या हो जाएगी वियोजन अभिक्रिया हो जाएगी। और जब ऊष्मा बाहर निकलती है भाई, ऊष्मा क्या होती है उत्सर्जित होती है, ठीक है, ऊष्मा बाहर निकलती है, ऊष्मा उत्सर्जित होती है तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। और जब ऊष्मा काम में ली जाती है यानी ऊष्मा का शोषण किया जाता है तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया यहाँ पे हो जाती है प्यारे बच्चों, ठीक है। आपका इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ऐसे ही बिल्कुल डिटेल एनालिसिस आपको एमसीक्यू चाहिए तो प्यारे बच्चों आपको मैंने व्हाट्सअप नंबर बता दिया, आप व्हाट्सअप नंबर पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं, आप बुक परचेज कर सकते हो। आपको ऐसे ही क्वेश्चन मैंने उसमें इंपॉर्टेंस दे रखी है, मैंने आपको ऐसे ही क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैं जीएनएम नर्सिंग यूपी जीएनएम नर्सिंग के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, बहुत ही मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं अपने आप में। जो 10th क्लास से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं है प्यारे बच्चों। अगर उस बुक से आप स्टडी करोगे ना, 10th क्लास के एमसीक्यू हैं उसमें ओनली फॉर, जिसमें 1900 प्लस एमसीक्यू हैं आपको, है ना, उसमें से अगर आप स्टडी करोगे ना तो आपकी 60 नंबर की आती है, 60 नंबर की आपकी साइंस आती है। तो मैं आपको बिल्कुल श्योर बता रहा हूँ अगर आप पूरी एमसीक्यू कर लोगे ना 1900 एमसीक्यू तो आपके 40 प्लस नंबर तो कहीं नहीं जाएंगे, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। 40 क्या और 50 प्लस नंबर मान के चलो, आपके 50 नंबर तो फिक्स है अगर आप उस बुक से स्टडी करोगे ना एमसीक्यू। तो मैं बिल्कुल वादा कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन ही उस हिसाब से बनाए गए हैं, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंस रखने वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना उसको स्थान दिया गया है। और ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक भी नहीं छोड़े गए हैं जो कि एग्जाम के तौर से इंपॉर्टेंट नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश है भाई प्रवेश पूर्व परीक्षा के लिए जीएनएम नर्सिंग 2024 उत्तर प्रदेश के लिए, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट्स लेना चाहता है तो मैंने व्हाट्सअप नंबर दे दिया आपको, वो ले सकता है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, निम्नांकित में से कौन सी अभिक्रियाओं के युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं भाई, संयोजन और विघटन। क्या पूछ रहा है देखिए, कौन सी अभिक्रियाओं के युग्म यानी युग्म जोड़े हमेशा साथ साथ रहते हैं भाई, संयोजन और विघटन में, संयोजन और विस्थापन में, अवक्षेपण और विस्थापन में, उदासीनीकरण और विस्थापन में। बताओ भाई करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें, करेक्ट आंसर दीजिए सारे स्टूडेंट्स, करेक्ट आंसर दीजिए भाई। इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा आपका 47वें क्वेश्चन में, 47वें क्वेश्चन में आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा होगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा भाई, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। उदासीनीकरण और विस्थापन अभिक्रिया, उदासीन होना भाई, उदासीन होना यानी विस्थापन होना। विस्थापन तो जानते हो, विस्थापन यानी एक दूसरे से फेरबदल करते हैं ना, तो फेरबदल अगर एक दूसरे से आपस में एक्सचेंज करते हैं आयनों का तो द्विविस्थापन हो जाती है, यानी दोनों विस्थापन कर रहे हैं। अगर किसी एक आयन से दूसरे आयन में विस्थापन हो रहा है, एक ही आयन से, ओनली फॉर एक आयन से, तो उसे क्या कहते हैं विस्थापन कहते हैं, और उसे क्या कहते हैं उदासीनीकरण कहते हैं, उदासीन होना, ठीक है। तो कौन सी अभिक्रिया भाई, उदासीनीकरण अभिक्रिया और विस्थापन अभिक्रिया, दोनों अभिक्रिया हमेशा क्या करती हैं साथ साथ चलती हैं। उदासीन होना यानी कि जो अणु के पास में जो आवेश है वो आवेश किसी दूसरे अणु के पास में चला जाएगा। देख किसी भी अणु है, ठीक है, Ag मान के चलो इस पे Ag, ठीक है, आप और भी कोई ले सकते हो, H प्लस ले सकते हो, ठीक है, H प्लस ले सकते हो। ये H प्लस आयन है, इसमें से आयनों का एक्सचेंज होगा, यानी कि प्लस का आयन है वो किसी दूसरे के पास में चला जाएगा, ठीक है, प्लस का आयन है वो किसी दूसरे के पास में चला जाएगा भाई। H प्लस से प्लस का आयन Mg के पास में चला जाएगा, ठीक है, Mg के पास में चला जाएगा, Mg के पास में चला जाएगा तो इस पे यहाँ पे आवेश आ जाएगा, यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। यानी कि एक हाइड्रोजन से Mg के पास में आवेश गया है, ठीक है, आयन कहाँ गया भाई Mg के पास में गया। अब यहाँ पे गया है तो खाली एक से हो रहा है ना विस्थापन, किससे हो रहा है भाई, एक हाइड्रोजन से ही तो गया है, एक ही आयन, ठीक है, हाइड्रोजन के पास में से ही तो गया है भाई।
आवेश है वो ओनली फॉर हाइड्रोजन ने दिया है, ठीक है। अगर Mg भी इसको दे देता, हाइड्रोजन इसको दे देता, आपस में एक्सचेंज कर देते, द्विविस्थापन हो जाती, लेकिन यहाँ पे ओनली फॉर हाइड्रोजन ने दिया, तो क्या हो गया, विस्थापन अभिक्रिया हो गई। और विस्थापन अभिक्रिया के साथ साथ में क्या हुआ है भाई, यहाँ पे हाइड्रोजन ने Mg को दिया है ना, मैग्नीशियम को, तो यहाँ से जो आवेश है वो मैग्नीशियम के पास में चला गया, यहाँ से आवेश किसके पास में चला गया भाई, मैग्नीशियम के पास में चला गया, ठीक है। ये तो पता है ना, मैग्नीशियम के पास में आवेश चला गया, ये तो आपको पता है। मैग्नीशियम के पास में जब आवेश चला गया तो यहाँ पे क्या हो गया, हाइड्रोजन उदासीन हो गया। हाइड्रोजन क्या हो गया प्यारे बच्चों, यहाँ पे उदासीन हो गया। आपका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। उदासीनीकरण और विस्थापन अभिक्रिया दोनों साथ साथ चलती है हमेशा, ठीक है। ध्यान रखना होगा आपको भाई, ध्यान रखना होगा प्यारे बच्चों। अभी तक जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया, एक बार वीडियो को लाइक करके जाओ और एक बार कमेंट करके जाओ, क्योंकि हमारा जो यूट्यूब चैनल है ना, वो बच्चों के कमेंट्स को लेकर, डाउट को लेकर वीडियो अपलोड करता है भाई। जो भी बच्चों के कमेंट्स होते हैं ना, उन बच्चों के कमेंट्स को रीड करके वीडियो अपलोड किया जाता है कि बच्चों की क्या डिमांड आ रही है, किस डिमांड पर क्या आपके वीडियो चाहिए, आपको JNM नर्सिंग के या फिर किसी अदर के, आपको किस चीज़ के वीडियो चाहिए, बच्चों की डिमांड पर यहाँ पे क्वेश्चन प्लस में वीडियोज़ अपलोड किए जाते हैं। बहुत से बच्चों की डिमांड आई थी साइंस की, इसलिए साइंस की क्लासेस दोबारा स्टार्ट कर दी गई है आपकी, ओके। तो भाई चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। और वीडियो को सारे स्टूडेंट से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा भाई, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, भाई बहन हैं, उनके साथ में शेयर करें। जो भी स्टूडेंट्स साइंस के MCQ प्रैक्टिस करना चाहता है भाई, JNM नर्सिंग की प्रैक्टिस करना चाहता है, प्रिपरेशन करना चाहता है, BSc नर्सिंग की प्रिपरेशन करना चाहता है भाई, तो उनके साथ में वीडियो शेयर कीजिए, ताकि उनके भी डाउट क्लियर हो सके। उनको DB प्रो एजुकेशन परिवार के साथ में जोड़िए, आपके साथ साथ उनको भी DB प्रो एजुकेशन परिवार के साथ में जोड़िए प्यारे बच्चों। बताओ अब किसमें, बताओ 48वें क्वेश्चन आपका 48 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें क्या होगा करेक्ट आंसर। नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, बताओ भाई। गलत कथन का आपको चूज करना है, चयन करना है। बताओ भाई, 2PbO लेड ऑक्साइड से प्लस कार्बन के साथ में अभिक्रिया कर रहा है, तो क्या बन रहा है भाई, Pb के लेड के यहाँ पे कितने अणु हैं, 2, और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। यानी कि लेड के साथ में जो ऑक्सीजन था ना, लेड ऑक्साइड, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो। एक मिनट, इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ पेन को भाई, पेन काफ़ी बड़ा हो रहा है भाई। देखिए PbO में ऑक्सीजन के साथ, लेड के साथ में क्या है, ऑक्सीजन, और यहाँ पे लेड के साथ में से ऑक्सीजन टूट के किसके साथ में अभिक्रिया कर गया भाई, कार्बन के साथ में अभिक्रिया कर गया। जब क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। यहाँ पे लेड अकेला रह गया भाई, डोलता हुआ, ठीक है। लेड को अकेला छोड़ के चला गया, ऑक्सीजन ने क्रिया कर ली कार्बन के साथ में भाई, ठीक है। लेड रह गया अब लटकता अकेला। अब उसका संबंध किससे हो गया भाई, कार्बन से हो गया। तो यहाँ पे कार्बन के साथ में अभिक्रिया करने से क्या बना दिया इन दोनों लोगों ने, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना दी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना दिया। अब यहाँ पे गलत कथन कौन सा होगा इसके संबंध में आपको ये बताना है भाई, इस अभिक्रिया के संबंध में। लेड किसको बोलते हैं भाई, सीसा, सीसा अपचयित हो रहा है भाई, सीसा क्या हो रहा है भाई, अपचयित हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयित हो रही है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित हो रही है, या फिर कार्बन अपचयित हो रहा है, उपचयित, या फिर लेड ऑक्साइड उपचयित हो रहा है। बताओ भाई क्या हो रहा है इसमें, उपचयित हो रहा है या फिर अपचयित हो रहा है, बताओ। कार्बन डाइऑक्साइड या फिर लेड, दोनों भाई, बताओ कौन सा कथन सही है आपका। ऑप्शन नंबर A, B, C, D चारों आपके सामने, चौथा जो ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। 3 आपके सामने करेक्ट आंसर है, इनमें से आपको बताना होगा करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा। बताओ भाई इसमें राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर का जवाब दीजिए भाई, इसमें राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, बताइए। राइट आंसर आपके 48वें क्वेश्चन में मैंने बता दिया है, डी होगा, डी होगा राइट आंसर। इनमें से कोई नहीं भाई, इनमें से कोई नहीं, कोई सा भी कथन आपका गलत नहीं है भाई, सारे कथन सही है, सारे कथन आपके सही है। देखिए इस अभिक्रिया के संबंध में सीसा क्या हो रहा है भाई, उपचयित हो रहा है, अपचयित हो रहा है, अपचयित हो रहा है, यानी सीसा के साथ में जो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था वो कार्बन के साथ में बंद बना गया भाई। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है, यानी किसके साथ में अणु जुड़ रहे हैं, यानी उपचयित हो रहा है। और जिस सीसा के जो अणु थे Pb के, जिसको लेड के नाम से बोल रहे हैं हम, उसके साथ में ऑक्सीजन छोड़ गया, यानी क्या हो गया, अपचयित हो गया। और जिसके साथ में जुड़ा है कार्बन के साथ में, वो उपचयित हो गया, ठीक है। और कार्बन क्या है यहाँ पे, उपचयित हो रहा है। कार्बन किसके साथ में क्रिया कर रहा है भाई, कार्बन किसके साथ में क्रिया कर गया भाई, कार्बन ऑक्सीजन के साथ में क्रिया कर गया। लेड ऑक्साइड है वो क्या हो गया भाई, लेड ऑक्साइड Pb उपचयित हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन है वो सही है आपके, ठीक है, चारों ऑप्शन आपके सही है भाई, आपके चारों ऑप्शन करेक्ट हैं, यहाँ पे चारों ऑप्शन करेक्ट हैं यहाँ पे आपके। तो यहाँ पे क्या पूछा आपको, गलत कथन, तो यहाँ पे गलत कथन कोई सा भी नहीं है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा भाई, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा, ओके।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट। कॉपर सल्फेट के घोल में लोह चूर्ण डालने पर क्या पृथक होता है? बताओ भाई क्या पृथक होता है? कॉपर सल्फेट के घोल में लोह चूर्ण डालने पर क्या पृथक होता है? भाई कॉपर पृथक होता है, सल्फर डाइऑक्साइड पृथक होता है, लोहा पृथक होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर आपका प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है आपका। मैंने बता दिया है भाई, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है करेक्ट आंसर, ठीक है। कॉपर सल्फेट CuS, ठीक है। कॉपर सल्फेट को क्या, किस फॉर्मूला क्या है इसका? कॉपर सल्फेट का CuS होगा फॉर्मूला, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट यानी CuS के घोल में हम क्या डाल रहे हैं भाई? लोह चूर्ण डाल रहे हैं भाई, लोह चूर्ण डाल रहे हैं भाई, आयरन, ठीक है। आयरन डाल रहे हैं इसमें लोह चूर्ण। तो क्या पृथक होगा इसमें से भाई? बताओ कॉपर सल्फेट में से कॉपर पृथक हो जाएगा, या फिर सल्फर डाइऑक्साइड होगा, लोहा पृथक होगा भाई? क्या होगा इनमें से? कोई नहीं। तो कॉपर पृथक हो जाएगा भाई। सल्फेट के साथ में जो कॉपर जुड़ा हुआ है ना, CuS, यानी कॉपर किसके साथ में जुड़ा हुआ है? सल्फेट के साथ में जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले भाई कॉपर भागेगा यहाँ से। कौन भागेगा? जब हम कॉपर सल्फेट का जो विलयन है CuS के में हम आयरन डाल देंगे, लोह चूर्ण, लोह चूर्ण अगर हम इसमें डाल देंगे तो कॉपर इसको छोड़ के भाग जाएगा भाई। कॉपर क्या कर लेगा? कॉपर सल्फर को छोड़ के भाग जाएगा, क्योंकि सल्फर के पास में सिक्योरिटी नहीं है भाई। सल्फर के पास में सिक्योरिटी नहीं है। अब सिक्योरिटी नहीं है तो भाई कॉपर तो भागेगा ना यहाँ से। अगर कहीं भी आतंक होगा, यहाँ पे हमला करने वाले आएंगे, सिक्योरिटी सल्फर के पास में है नहीं है, सल्फेट के पास में सिक्योरिटी नहीं है, और कॉपर को डूबने के लिए जगह चाहिए। तो यहाँ से क्या कर रहा है भाई? कॉपर भाग रहा है यहाँ से। जैसे ही आक्रमण लोह चूर्ण का हो रहा है कॉपर सल्फेट पर, CuS का जो विलयन है इसमें कॉपर सल्फेट है, ठीक है। तो जैसे ही इस पर लोह आक्रमण करेगा तो सल्फेट के पास में क्या नहीं है? सिक्योरिटी नहीं है, तो कॉपर इसको छोड़ के भाग जाएगा। तो यहाँ से कॉपर पृथक हो जाएगा। क्या पृथक हो जाएगा भाई? कॉपर आपका पृथक हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर प्यारे बच्चों आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ओके, आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। वेरी गुड प्यारे बच्चों, ठीक है, आपका राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है भाई आपका। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है भाई, बताओ SO2 गैस ऑक्सीकारक है अथवा अपकारक? बताओ भाई क्या है? SO2 जो गैस है ना, SO2 गैस है वो क्या है? बताओ भाई SO2 गैस है वो ऑक्सीकारक है, अपकारक है, या फिर दोनों हैं, ऑक्सीकारक अपकारक है, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? दीजिए सभी बच्चे इसका करेक्ट आंसर दीजिए भाई। सल्फर डाइऑक्साइड क्या है भाई? SO2 सल्फर डाइऑक्साइड कौन सी गैस है भाई? ऑक्सीकारक है, अपकारक है? तो प्यारे बच्चों इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। SO2 गैस है वो ऑक्सीकारक भी है और अपकारक भी है प्यारे बच्चों। SO2 जो गैस है वो ऑक्सीकारक और अपकारक दोनों हैं। SO2 जो गैस है वो ऑक्सीकारक और अपकारक दोनों हैं, ठीक है। SO2 गैस है, ऑक्सीकारक और अपकारक दोनों हैं। ओके, तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आपका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों। और अब आपके 50 क्वेश्चन की सीरीज कंप्लीट हो चुकी है दोनों लेक्चर्स में आपकी 50 क्वेश्चन की सीरीज कंप्लीट हो चुकी है। अब मेरे को आप बताएंगे आपके कितने आंसर सही निकले थे भाई। 50 क्वेश्चन में से आपके कितने आंसर सही निकले? आप मेरे को अपना स्कोर बता के जाएंगे भाई। अपना स्कोर कितना आया था? 20 में से कितने राइट आंसर करेक्ट हुए थे भाई? 20 में से राइट आंसर कितने थे? राइट आंसर बताइए भाई, ठीक है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा, ए और बी दोनों, ठीक है। आप मेरे को बता दीजिए आपका स्कोर कितना आ रहा है भाई। स्कोर बता दीजिए आपके कितने करेक्ट आंसर थे और कितने सही थे। आपके 20 में से कितने नंबर आ रहे हैं भाई? 20 में से आपके मान लीजिए 10 नंबर आ रहे हैं, तो आपके साइंस में 60 में से कितने नंबर बन रहे हैं भाई? 30 नंबर बन रहे हैं, ठीक है। ऐसा अपना स्कोर निकाल लेना। आप 20 में से मेरे को स्कोर बता के जाए कमेंट बॉक्स में कितना स्कोर आ रहा है आपका, ठीक है। स्कोर बता के जाएं प्यारे बच्चों। और आपकी साइंस की क्लास है वो रोज़ शाम को 8 बजे ही लाइव होगी। आपकी साइंस की क्लास रोज़ 8 बजे लाइव होगी। जो भी स्टूडेंट्स लाइव लेना चाहता है वो 8 बजे भाई लाइव आए और यूट्यूब से हमारी क्लास लाइव ले सकता है भाई, ठीक है। आपकी क्लास लाइव होती है रोज़ साइंस की 8 बजे, वो लाइव क्लास आप अटेंड कर सकते हो प्यारे बच्चों, ठीक है। जीएनएम नर्सिंग की दोस्तों एकमात्र ऐसा स्थान है डीबी प्रो एजुकेशन जो कि करेक्ट एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाता है। एक सिस्टमेटिक तरीके से डिटेल्ड एनालिसिस से आपकी स्टडी करवाता है। डिटेल्ड एनालिसिस बिल्कुल स्टडी आपकी तरीके से स्टडी करता है, टॉपिक वाइज। अब ये आपका फर्स्ट चैप्टर चल रहा है भाई, ठीक है। और आपको सारे चैप्टर्स के एमसीक्यू यहाँ पे प्रोवाइड करा दिए जाएंगे भाई। यहाँ पे सारे क्वेश्चंस के एमसीक्यू आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे सारे चैप्टर्स के। तो प्यारे बच्चों अभी तक वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो सभी एक बार वीडियो को लाइक कर दें, एक प्यारा सा कमेंट करके जाएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट कमेंट के साथ में। आपकी नेक्स्ट जो कमेंट होगी उसके साथ में वीडियो के साथ में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।